सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। सोचिए, एक देश जहां सड़कों पर गुस्सा है, विरोधी नारे हैं, जेलें भर चुकी हैं, इंटरनेट खामोश है और सरकार अपने ही लोगों को धमका रही है। हम ये कोई फिल्म की कहानी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये आज का ईरान है। महंगाई, बेरोजगारी और दमन के खिलाफ उठा आम लोगों का गुस्सा अब 15वें दिन में पहुंच चुका है। लेकिन अब ये सिर्फ सरकार बनाम जनता नहीं रहा, अब इसमें अमेरिका, इजराइल और युद्ध की धमकी भी शामिल हो चुकी है। तेहरान की सड़कों से लेकर संसद तक आग लगी हुई है और इसी आग की चिंगारी अब पूरी दुनिया को जला सकती है। दरअसल ईरान में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच अमेरिका की चेतावनी से सियासी पारा और चढ़ गया है। ईरान के संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने खुली धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिकी सेना और इजराइल सीधे निशाने पर होंगे। तेहरान से आई इस धमकी की वजह से इजराइल अलर्ट मोड पर आ चुका है। हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं ये दिखाएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। ईरान में 15 दिनों से सड़कों पर गुस्सा है। महंगाई और बेरोजगारी से परेशान आम लोग अब सीधे खामनेई सरकार के खिलाफ खड़े हैं। सरकारी आंकड़ों से दूर जमीनी हकीकत बेहद डरावनी है। अब तक 538 लोगों की मौत हो चुकी है, 10,600 से ज्यादा गिरफ्तारियां और 60 घंटे से ज्यादा इंटरनेट ब्लैकआउट। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक मरने वालों में 490 प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। इंटरनेट बंद होने की वजह से ईरान के भीतर की तस्वीरें दुनिया तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन जो भी जानकारी सामने आ रही है वो हालात की गंभीरता बयान करने के लिए काफी है। इस बीच ईरान की संसद में जो हुआ उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। संसद का लाइव सत्र सांसद मंच की ओर दौड़ते हुए और गूंजते नारे डेथ टू अमेरिका। इन सब के बीच ईरान से धमकी भरी एक आवाज आई जिसने अमेरिका और इजराइल को हिला डाला। वो आवाज थी मोहम्मद बाकर कालीबाफ की। ईरान के संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो इलाके में मौजूद सभी अमेरिकी मिलिट्री बेस, उनके जहाज और इजराइल हमारे निशाने पर होंगे। कालीबाफ सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने प्रदर्शनकारियों को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार लोगों से सबसे सख्त तरीके से निपटा जाए और उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने ईरान की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स यानी कि IRGC की खुलकर तारीफ भी की है। वहीं ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम न्यूज जो IRGC से जुड़ी हुई है उसके मुताबिक प्रदर्शन अब बेहद हिंसक हो चुके हैं। फ्रांस प्रांत के ममासानी काउंटी में प्रदर्शनकारियों ने न्यायपालिका परिसर में घुसकर गार्ड पोस्ट में आग लगा दी। काउंटी के पब्लिक प्रोसिक्यूटर हसन इलाही ने बताया कि कोर्ट हाउस के कई कमरों में आग लगी जो ग्राउंड फ्लोर से पहली मंजिल तक फैल गई। सुरक्षा बलों के पहुंचने से पहले पूरा परिसर जलता रहा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई को चेतावनी दी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान शायद आजादी की ओर देख रहा है और अमेरिका मदद के लिए तैयार है। अमेरिका के बयान के बाद ईरान की धमकी आई और जैसे ही धमकी आई इजराइल हाई अलर्ट मोड पर आ गया है। रॉयटर्स के मुताबिक इजरायली सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है। याद दिला दें, जून महीने में ईरान और इजराइल 12 दिन की जंग लड़ चुके हैं जिसमें अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर हवाई हमले किए थे। अभी हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच फोन पर बातचीत भी हुई थी। हालांकि बातचीत के मुद्दों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ईरान को लेकर अमेरिकी दखल की संभावना इस चर्चा का केंद्र मानी जा रही है। पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईरान में उठी जनता की आवाज सरकार को झुका पाएगी या फिर ये टकराव एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ेगा। सड़कों की आग अब संसद तक पहुंच चुकी है और संसद की धमकी अब पूरी दुनिया को डरा रही है। ईरान की इस कहानी पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।